भानुनगर नाम के एक गांव में राजा राम अपनी पत्नी कमला और बेटे आकाश के साथ रहा करता था। राजा राम के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। राजा राम सब्जी बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस सेठ को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन सेठ को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो बहुत देर हो गई है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा। लेकिन मैं किसके घर पर रुकूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन किसानों से जान पहचान बढ़ाना अच्छी बात नहीं। इसमें मेरा ही घाटा होगा। तभी वहाँ से राजा राम जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख राजा राम बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना? आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? राजा राम को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस राजा राम की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है। इससे आज तक मैंने ना सब्जी खरीदी है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे से लेना होगा। लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसकी खेती तो है ही नहीं। तो ये मुझे अनाज कहां से बेचेगा? अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूँ। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ राजा राम, देखो ना शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गाँव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं राजा राम, तुमने कह दिया इतना ही काफी है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना, तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी। रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है। आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे राजा राम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ भानु प्रताप को लेकर राजा राम अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही बात है ना। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है, आपने ठीक किया। वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ। वो अभी तो भूखे ही होंगे ना। हाँ कमला, उनके लिए भी खाना बना दो। कमला खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ भानु प्रताप एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन, अच्छा राजा राम, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाना। सेठ वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूँ, राजा राम के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा और वैसे भी राजा राम मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ राजा राम के पास जाता है और उसे बोलता है, राजा राम, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उस दिन भी कमला सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब भानु प्रताप ने अपने रहने का ठिकाना राजा राम के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे राजा राम के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही भानु प्रताप राजा राम के घर आकर बोलता है,
अरे राजाराम, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। राजाराम अपनी पत्नी से कहता है तो कमला बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये सेठ हाय दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। कमला, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें ज़रूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं, उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है कमला, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे, वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो ज़बरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो कमला, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसा कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना कमला, वो कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हैं, कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए वो हमारे घर न जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, आप तो अपनी ही चलाएंगे ना। जाइए, आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। कमला खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन कमला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आकाश के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर सब्जियां खरीदते हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप उस जगह सब्जियां बेच रहे हैं जहां लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। गांव के लोग तो सब्जियां बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन शहर में लोगों को अक्सर सब्जी की ज़रूरत होती है। शहर के लोग रोज़ सब्जियां खरीदते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप शहर जाकर सब्जियां बेचेंगे तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा और शहर में दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और आप उन्हें ताज़ा सब्जियाँ देंगे तो देख लेना, हमारी सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अगर हमें ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो यही करना होगा। हाँ कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ, लेकिन कमला, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे कभी कभी आते आते तो बहुत वक्त हो जाएगा और इतनी रात में घर नहीं आ सकता। और शहर में तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा? जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर तो वहीं है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वो सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते भी हैं या नहीं। हाँ कमला, तुमने सही कहा। वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं, वो मुझे अपने घर पर जरूर रुकने देंगे। वैसे भी वो इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो वो मुझे क्यों मना करेंगे? आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको ज़रूरत थी तब वो मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे। नहीं कमला, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना, अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो भी मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए ज़रूर कहेंगे और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। देख लेते हैं कि आप सही निकलते हो या मैं। फिर दूसरे दिन राजाराम सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ सब्जियां बेचने लगता है। ताज़ा सब्जी होने के कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है, उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। राजाराम ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, कमला ने सही कहा था। अच्छा हो गया जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है, लेकिन सचमुच शहर के लोग तो बहुत सब्जियां खरीदते हैं। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। राजाराम सेठ भानु प्रताप के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी उसे रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम? किससे मिलना है? मैं राजा राम हूँ, रामनगर से आया हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी,
बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा था उसका नाम राजा राम है, उसे आपसे मिलना है, क्या उसे अंदर भेज दूं? अरे नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं। तुम उसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर राजा राम से कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बताओ और कहो ना कि मैं रामनगर से आया हूँ। वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो अक्सर हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके आता हूँ। वो आदमी फिर से सेठ जी के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, कोई रामनगर का राजा राम यहाँ रुकने के लिए पूछ रहा है, क्या करूं? बेवकूफ कहीं के, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें कहा ना उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसे बता दो यहाँ पर मैं ऐसे भूखे नंगे को अपने घर पर नहीं रख सकता। वो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला गरीब और भिखारी है, उसकी औकात नहीं है मेरे घर में पाँव रखने की। और क्या मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर चला आया? उसे बाहर से ही भगा दो। उस आदमी को ये सुन बहुत बुरा लगता है और वो राजा राम से जाकर कहता है, सुनो भाई, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम सेठ जी को ठीक से बता ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सेठ जी का करीबी हूँ। सेठ जी अक्सर मेरे घर पर रहते हैं। एक काम करो, तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। नहीं रुको, तुम अंदर मत जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते, ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही ये तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वो तुम्हें अपने घर पे रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि वो घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर ये कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूं। इन बड़े लोगों की नज़र में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब अपना असली रंग दिखाते हैं। राजा राम को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं सेठ जी को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो मेरे भाई, एक काम करो, मैं अभी घर ही जा रहा था, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात वहां काट लेना। फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना, और याद रखना यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच कह रहे हो, मैं आइंदा याद रखूंगा। राजा राम उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। मैंने तो आपको उस दिन ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अब आने दीजिए उस सेठ को, उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा भी नाम कमला नहीं, एहसान फरामोश कहीं का। इतने दिनों तक यहाँ मुफ्त में खाता रहा, हमने उसे अपना एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, उसे किसी बात की दिक्कत ना हो। और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास आपके लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर आपको वहाँ से भगा दिया। जाने दो कमला, उसे ऊपर वाला देखेगा। और हाँ कमला, आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगा, आने दो उसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन भानु प्रताप उस गांव में आता है और उस दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो फिर वो राजा राम के घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। राजा राम अपने बेटे से कहता है, बेटा आकाश, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। राजा राम का बेटा बाहर जाकर भानु प्रताप को यही बोलता है। अच्छा, तो राजा राम घर पर नहीं है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे, और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। आकाश जाकर अपने पिता से कहता है, नीच कहीं का, इसे शर्म है भी या नहीं? उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकलो यहाँ से। आकाश भानु प्रताप को जाकर यही कहता है। भानु प्रताप को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।